हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एशियन स्कूल ऑफ साइंस। आज संतोष सर मैं पढ़ाने वाला हूँ 11th मैथमेटिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और पिछले क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थ्योरी समझाया था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किया था। और उससे पहले हमारा जो पीपीटी वाला चलता था तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी हमने और भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन आएगा और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और एडवांस में भी इसके एप्लीकेशंस ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे। चलो चलते हैं। पहला इधर ऐसा दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों इक्वल है। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए वैल्यू तो 2 है, सो दिस कैनॉट बी जीरो, सिंस ए कैनॉट बी जीरो, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप याद रखना दोनों साइड कोई भी नंबर को कैंसिल कर रहे हैं, कोई भी टर्म को कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब है एक रूट को हटा रहे हैं। मतलब देखो, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों साइड एक्स काट लिया तो इसका मतलब एक रूट निकाल रहे हैं, या किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रूट ऐड कर रहे हैं। सो इधर कट करने टाइम पे याद रखना ये शुड नॉट बी जीरो। ओके, ये कैन नॉट बी जीरो। अब देखते हैं इधर माइनस, व्हाट इज बी वैल्यू, इधर k माइनस 3, सी वैल्यू 3k माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस के उधर गए तो प्लस के, तो 4k इज इक्वल टू इधर प्लस 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो इधर से सीधा आया k वैल्यू। ओके, चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। अभी ये क्वेश्चन दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल 0, जिसका रूट से अल्फा और बीटा, और पी कामा क्यू कामा आर आर इन ए पी, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा वैल्यू दिया है और अल्फा माइनस बीटा वैल्यू पूछा है। चलो स्टूडेंट इसको कर दें। आपको सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, इधर आएगा माइनस क्यू बाई पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा आर बाई पी, सी बाई ए वैल्यू। और इसको सिंप्लीफाई करते बेटा, ये टर्म को सिंप्लीफाई कर तो अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। देखो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू ये है, अल्फा बीटा वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर तो पी पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 4। इधर से आपको आएगा क्यू वैल्यू माइनस 4r, एक कंडीशन आ गया। और दूसरा पी कामा क्यू कामा आर इन ए पी बोला है, सो ए पी में तो कंडीशन क्या है, 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, ये याद रखना, 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अभी देखो क्यू वैल्यू कितना है, माइनस 4r, इसमें रखो, सो कितना आएगा माइनस 8r इज इक्वल पी प्लस आर। सो ए आर इधर लाया तो p इज इक्वल टू मुझे आएगा 9r माइनस। अभी देखो मैंने p को भी r में कन्वर्ट कर दिया, q को भी r में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखते हैं अल्फा प्लस बीटा वैल्यू। अब देखो अल्फा वैल्यू कितना था, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस q था, तो माइनस q वैल्यू 4r हो जाएगा अपॉन p वैल्यू माइनस 9r। सो इधर आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 9। अल्फा इंटू बीटा r बाई पी, सो r तो एस डी से इधर से r बाई पी वैल्यू डायरेक्टली देखो माइनस 1 अपॉन 9 आएगा। ओके, अभी उसने पूछा है मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये वैल्यू इसको रख दो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 4/9 आया, अंडर रूट 16/81 माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस प्लस 4/9। इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई, एलसीएम लेते हो, नीचे 9 आएगा, ऊपर अंडर रूट ऑफ 16 प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, 4 9 से 36। सो आपको बचेगा कितना, रूट 52। ओके, सो अंडर रूट ऑफ 52 अपॉन 9 चाहिए तो आप 4 बाहर ला सकते हो, इधर से 4 कॉमन आएगा तो आ जाएगा 2 इंटू रूट, नहीं सॉरी 52 में से 4 आएगा, बराबर। ओके, सो बराबर है। सो 4 13 4 जा 52 है,
4 बाहर आए तो 2 हो जाएगा, सो 2√13/9 वैल्यू आया इसका। अभी आगे देखते हैं, इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट से अल्फा और बीटा है। इधर ऐसा पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अभी जब भी आपको रूट्स मिलता है, इक्वेशन कैसा फाइंड करते हो? रिक्वायर्ड इक्वेशन x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पहला हमने सम फाइंड करते हैं। सम मतलब ये दोनों का सम 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, नीचे ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऊपर ये दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अभी इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, 2 इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा बचेगा, नीचे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखते हैं इधर 2 इंटू 1 माइनस व्हाट इज, इधर से व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1/2, देखो -1/2, अल्फा बीटा वैल्यू 3/2, ये दोनों वैल्यूज इसमें रखते हैं। सो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा वैल्यू 3/2, सो 1 माइनस 3/2 तो -1/2 होगा भाई 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1/2, इधर लिखा -1/2, इधर लिखा 3/2, 2 कट हो जाएगा -1, इधर कितना बचेगा देखो 1 माइनस 1/2 तो 1/2, 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा 2। सो सम मिलेगा आपको -1/2। समझ गए? ये देखो 1 इधर देखो 3/2 में से 1/2 निकाला तो 1 बचेगा, 1 + 1 2 डायरेक्टली, ठीक है। सो सम मिला। अभी प्रोडक्ट भी ढूंढते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इधर लिख रहा हूं प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा। इसका प्रोडक्ट ढूंढने का, नीचे सेम 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऊपर ये दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना आया -1/2, इधर रखे तो +1/2, अल्फा बीटा वैल्यू 3/2, इधर 1 माइनस 1/2 प्लस 3/2। सो इधर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 + 1 3, भाई इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें आया था 2। सो अभी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन x² माइनस सम कितना आया था -1/2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना आया 3/2 इज इक्वल टू 0। सो आपको मिलेगा 2x² प्लस x प्लस 3 इज इक्वल 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन दिया है जिसका रूट से क्या बोला अल्फा एंड बीटा है, और आपको फाइंड करने का इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा। ओके चलो आगे बढ़ते। मैं साथ साथ में 3 क्वेश्चन लिखता हूं, उसको साथ साथ में चालू करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0। ये एक्सप्रेशन आपका सभी का दिमाग में होना चाहिए। देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा पावर 19 कामा बीटा पावर 7। ओके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी है। चलो और दिया है सेम टू सेम फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा पावर 2015 कामा बीटा पावर 2015। क्योंकि याद रखना बेटा, हर बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स JEE मेन या एडवांस होने दो, जो भी साल में आप एग्जाम देते हो वो नंबर के ऊपर क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए कोशिश करते हैं। इधर अल्फा पावर में
2015 के जगह पे 2020 या 2021 या 2022 ऐसा दे सकता है। आपने 20 में एडमिशन ले रहे तो 22 में आप एग्जाम देते हो, सो इधर 2015 के जगह पे 2022 भी दे सकता है, क्योंकि ये लोग नया क्वेश्चन बनाने के लिए तो नंबर्स को बदलना पड़ेगा। ओके, वो ऐसा बदलते जो साल में आप एग्जाम दे रहे हो वो नंबर आने का कोशिश करते हैं। हाँ, और दूसरा इधर आपको ऐसा दिया है अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, बीटा बाई बीटा प्लस 1। चलो ये 3 क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सो सबसे पहला ये इसके लिए याद रखने के लिए बोला मैंने, ये इक्वेशन देखे तो आपको तुरंत याद आना चाहिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पिछले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसको हमने कैसे ढूंढते हैं। ओके, सो एक सिंपल ब्रीफ बता रहा हूँ मैंने। इधर एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इधर एक्स वैल्यू 1 पावर 1/3 हो जाएगा, इसको अपने सॉल्व करें तो 1 उधर लेके जाओ, क्यूब हटाए तो उधर क्यूब रूट आएगा। सो ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है तो इसको 3 रूट्स होना चाहिए, बट इसमें एक रियल रूट होगा, 2 नॉन रियल रूट होगा। कैसे, इसको स्प्लिट करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। जैसा ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, इधर सॉल्व कर तो एक्स इज इक्वल 1 आएगा, इसको सॉल्व करो तो एक्स इज इक्वल माइनस 1 प्लस आर माइनस √3i/2। शायद मेरे हिसाब से सबको पता है आई क्या होता है, आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा बोलता है। एक्चुअली रूट के अंदर -3 आता था, सो √3। इसको हमने ऐसा लिखते हैं √3 इंटू √-1। ठीक है, सो √-1 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इधर इसमें 2 रूट से प्लस लिए तो एक रूट आएगा, उसको हमने इतना लंबा लिखने की जगह पे एक नोटेशन दिया ओमेगा, माइनस लिए तो दूसरा आएगा, वो ऐसा आता है, इसको स्क्वायर करें तो वो वैल्यू आएगा, उसके लिए ओमेगा स्क्वायर। इधर एक कंडीशन है 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों रूट्स को ऐड करें तो 0 आएगा, तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 होगा, या ओमेगा इज ए रूट, इसको इसमें डाल दो, सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। सो ये याद रखना। सो आपको जब भी ये इक्वेशन देता है, ओके, जब भी ये इक्वेशन देता है इसका रूट्स होगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये कंडीशन आपको याद रखना है। अभी देखते हैं इधर क्या बोला है, रूट्स है अल्फा के जगह पे ओमेगा, बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहला रूट, अभी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा पावर 19। ओके, सो ओमेगा पावर 19, इधर याद रखना ओमेगा क्यूब कितना आता 1, ओमेगा पावर 6 कितना होगा 1, पावर 9 कितना होगा 1, ऐसा मल्टीपल्स ऑफ 3 जो भी आता है 9। इसमें मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना है, देखो 3 × 6 = 18, इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 18 इंटू ओमेगा पावर 1। सो इधर दोनों साइड पावर 6 ले ले बेटा, पावर 6 लिए तो ओमेगा क्यूब पावर 6 इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 पावर 6, ये ओमेगा पावर 18 होगा, उसका वैल्यू तो 1 है। सो फर्स्ट रूट आएगा आपको ओमेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो रहा है। सेकंड रूट कितना है इधर, बीटा पावर 7, मतलब ओमेगा स्क्वायर का पावर 7, मतलब ओमेगा पावर 14। इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा पावर मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इधर देखो इसमें ओमेगा क्यूब है तो दोनों साइड पावर 4 ले लो तो ओमेगा पावर 12 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई तो सीधा 1, सो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर। सो आपको जो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स क्या है बेटा, ओमेगा स्क्वायर, सो देयरफॉर ऑलरेडी आपको पता है इसका रूट्स भी ओमेगा स्क्वायर है, हमेशा ओमेगा स्क्वायर रूट्स होता है, वो इक्वेशन यही बनेगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are ओमेगा स्क्वायर इज गिवन बाय, सेम वापस वही इक्वेशन आएगा, क्योंकि आपको पता है ओमेगा एक रूट अल्फा है, ओके सॉरी अल्फा पावर 19 है, ओमेगा हुआ, बीटा पावर 7 है, ओमेगा स्क्वायर हुआ, वापस अल्फा बीटा ही हुआ ना, दिस इज नथिंग बट अल्फा,
दिस इज नथिंग बट बीटा। सो आपको अल्फा पावर 19 बीटा पावर 7 लिए तो कोई फायदा नहीं, वापस अल्फा बीटा ही हुआ, मतलब वापस वही इक्वेशन का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम इधर देखते हैं। हाँ, अल्फा पावर 2015, देखो इधर आपको देखने का 3 का मल्टीपल। सो डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करके कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा चेक कर सकते हैं। देखो सम कितना होगा, 5 + 1 6 + 2 8। ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अनडिविजिबल नहीं होगा। क्यों? सम ऑफ द डिजिट जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं आ रहे। ओके, चलो इसको ऐसा करते हैं, मैंने अल्फा पावर कितना ले लो, सम कितना आया था अभी, 8 आया था, 6 आया तो डिविजिबल होता, 2 ज़्यादा है, सो 2 कम करते हैं। सो 2013 इंटू अल्फा स्क्वायर। ओके, देखो ये पूरा जो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा। देखो कट करके देखो, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 और 3 × 1 = 3। सो ये पूरा नंबर है पावर 2013 3 का मल्टीपल होगा। सो 3 का मल्टीपल का कोई भी पावर होता है तो अल्फा इधर क्या है, एक्चुअली इसका रूट्स ओमेगा स्क्वायर था। सो इसको मैंने ओमेगा पावर 2013 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो इसका वैल्यू क्लियरली 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर में जब भी 3 का मल्टीपल होता है वो वैल्यू 1 हो जाएगा। सो इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। सेम बीटा पावर 2015, ओके, दैट इज ओमेगा स्क्वायर पावर 2015, क्योंकि सेकंड रूट हो गया इधर, अल्फा वैल्यू ओमेगा था, बीटा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर था। सो ये कितना हो जाएगा, ω/4030। ओके, ये नंबर डिविजिबल होगा नहीं होगा, इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो 4 + 3 7। ओके, 7 तो डिविजिबल नहीं होगा बट 6 डिविजिबल होगा। सो एक ओमेगा ज़्यादा आया, तो इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 4029 इंटू ओमेगा। अब देखो ये जो पावर है ये 3 से डिविजिबल होगा। देखो 4 + 2 6, 6 + 9 15, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जब भी ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल होगा उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब ओमेगा पावर 3 के इसका वैल्यू 1 होता है। सो ये पूरा 1 है तो ओमेगा आया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन रूट्स क्या क्या आया, ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम वापस x² + x + 1 = 0। ओके, चलो आगे बढ़ते। इसका मैंने पिछले वाला क्वेश्चन में 1 - α/1 + α 1 - β/1 + β रूट्स है, तो उसका कैसे फाइंड करना, सम लिया, प्रोडक्ट लिया, उसमें अल्फा बीटा का जो भी वैल्यू आता है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन फाइंड किया। अभी मैंने दूसरा मेथड बताता हूं इसको। सी जो पहला 2 इक्वेशंस दिया है ये दोनों सेम है, अल्फा के जगह पे बीटा है। सो अल्फा कामा बीटा किसका रूट्स हो जाएगा, x² - 5x + 3 = 0, इसका रूट्स हो जाएगा अल्फा कामा बीटा। क्यों, देखो मैं रूट मतलब क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तो x के जगह पे मैं अल्फा रखता हूं, क्या आएगा, α² - 5α + 3 = 0। इधर देखो α² - 5α + 3 = 0। सिमिलरली बीटा। सो ये इक्वेशन दिया नहीं आपको, बट आपने वो दोनों एक्सप्रेशंस देख के इधर आपने लिख दिया, ये इक्वेशन होगा, समझ में आया। देखो ये सेम टू सेम इसका जैसा ही है, वो दोनों टर्म्स को इधर लाया तो मतलब x के जगह पे अल्फा रखे तो सेटिस्फाई हुआ, x के जगह पे बीटा रखे तो भी सेटिस्फाई हुआ। सो ये इक्वेशन होगा जिसका रूट्स अल्फा बीटा होगा। ठीक है, चलो अभी इसको मैंने सिंपली f(x) ले रहा हूं। ओके, सो अल्फा इज ए रूट, इसके लिए f(α) = 0 सिंस अल्फा इज ए रूट। अभी आपको रूट्स क्या होना चाहिए, α/α + 1 β/β + 1, दोनों सेम एक्सप्रेशन में होना चाहिए। जब भी ऐसा पूछता है, आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था फार्मूला से एक्सप्लेन करने टाइम पे, तो x के जगह पे मतलब x = α/α + 1 ले लो, इधर से अल्फा वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं, देखो αx + x = अल्फा। ओके, इसको उधर लेके जाओ। सो इधर से x = अल्फा माइनस अल्फा x, सो इधर से x/1 - x = अल्फा। देखो अल्फा वैल्यू आपने निकाल दिया। अभी आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा,
इसमें अल्फा के जगह पे इसका वैल्यू डाल दो, एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बस काम खत्म। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस जीटा, वैल्यूज ढूंढ लो, प्रोडक्ट करो, कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आएगा। बस ये थोड़ा सा काम करने का, जो भी रूट्स देता है उसको एक्स मान लो, उधर से अल्फा वैल्यू निकालो बस। अब देखो हमारा इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले रहा हूँ, इधर नीचे 2 टर्म्स है, इधर 1 टर्म है, इधर कुछ भी नहीं है। सो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टर्म्स है, दैट इज ओके। बस हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई कर तो 3 माइनस 6x माइनस प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई कर तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, सो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर कितना है टोटल 9, सो 9x स्क्वायर, और x कितना है माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11x, कांस्टेंट कितना है, एक ही कांस्टेंट है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। आप चाहिए तो ये दोनों का सम करो तो माइनस 11/9 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करो 3/9 आएगा, मतलब दैट इज 1/3 आएगा। ओके हाँ, ये दोनों का सम और ये दोनों का प्रोडक्ट कर दो, वापस वही आएगा, चाहिए तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे, तो ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा। अब आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू दिया है -56। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा कामा बीटा। और एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं ताकि दोनों साथ में कर सकते हैं। फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर मल्टीप्लाइड बाय 3 with the roots of 2x square plus 3x minus 1 is equal to 0। नेक्स्ट इधर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इज इक्वल 0, इधर 1 रूट इज स्क्वायर द अदर, स्क्वायर ऑफ अदर, देन के वैल्यू पूछा है। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इसका। अब देखो इधर अल्फा प्लस बीटा दिया है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, रूट्स नहीं दिया बट सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया तो हम फाइंड कर सकते हैं। इधर सम तो दे दिया बट प्रोडक्ट नहीं दिया, सो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, जब रूट्स दिया है अल्फा बीटा रूट्स दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0 होगा। ठीक है, अभी सम तो दे दिया बट प्रोडक्ट चाहिए। देखो ये जो हिंट दिया है इसमें से आपको प्रोडक्ट ढूंढने का, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -56। अभी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना था -2, सो -2 का क्यूब -8 -3 इंटू अल्फा बीटा इंटू इधर -2 रखे तो +6 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -56। अब देखो अल्फा बीटा वैल्यू हो जाएगा, ये उधर गए तो प्लस हो जाएगा, -56 + 8 सो -48/6 -8। देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन बहुत आसानली हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना आया था -2, सो इधर +2x हो जाएगा, अल्फा बीटा वैल्यू -8 इज इक्वल 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, बहुत आसान है। इधर इसका पूरा कहना ये है, ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0, इसका रूट से अल्फा बीटा। आप फाइंड करने का
फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का 3 अल्फा कामा 3 बीटा, तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऑलरेडी फार्मूला है रूट्स को मल्टीप्लाई करे तो इक्वेशन में डिवाइड करने का, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन 3 इज इक्वल 0। बस ये इक्वेशन में x की जगह पे x/3 रखो तो क्या हो जाएगा 2x/3 होल स्क्वायर मतलब x² 9 प्लस 3 इंटू x/3 माइनस 1 इज इक्वल 0, ये कट हो जाएगा। सो 2x² प्लस 9x माइनस 9 इज इक्वल 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इधर ऐसा बोला है 1 रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, इसका करते हैं हम। हाँ, इफ 1 रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, इसका फार्मूला मैंने बोला था 1 रूट इज nth पावर ऑफ अदर, 1 रूट इज nth पावर ऑफ अदर, या 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर को भी हमारा पास फार्मूला था a² अपॉन 1/3 पावर में 1/3 प्लस ac² पावर 1/3 इज इक्वल माइनस b, ये फार्मूला था। ओके, चाहिए तो एक बार वेरीफाई कर लेना सभी लोग, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था 1 रूट इज nth पावर ऑफ अदर में। ओके, सो 1 रूट इज nth पावर ऑफ अदर में, nth पावर का सेम इधर इनकेस nth पावर लेते हैं a⁻n⁴ पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस ac⁻n पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस b होता था। nth पावर है तो इधर n के जगह पे कितना बोला, स्क्वायर n बोला, स्क्वायर मतलब n के जगह पे 2 रख दो, सो इधर आ जाएगा a² पावर 1/3 ac² पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस b। उसके बाद मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन भी बताया, मैंने इसको दोनों साइड क्यूब करके सिंप्लीफाई कर दिया। अभी हमने इधर आगे करते, ये फार्मूला था। चलो इधर सभी वैल्यूज रख देते, a वैल्यू कितना है 1, c वैल्यू कितना है माइनस के, सो इधर हो जाएगा माइनस के पावर 1/3, इधर a वैल्यू तो 1 है, c² मतलब माइनस k² हो जाएगा, सो k² पावर 1/3 मतलब पावर 2/3 हो जाएगा, या k² ही रखते, इज इक्वल टू माइनस b, तो वैल्यू 1 है। ठीक है, दोनों साइड क्यूब करते तो क्या हो जाएगा, इधर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आपको पता है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा a³ मतलब इसका क्यूब तो माइनस के, b³ मतलब इसका क्यूब तो k² प्लस 3 इंटू ए बी मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट, देखो माइनस के पावर 1/3 इंटू k² पावर 1/3, सो दोनों का पावर 1/3 तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इधर आ जाएगा माइनस k³ पावर 1/3 इंटू a प्लस बी, ऑलरेडी a प्लस बी वैल्यू 1 है, इंटू 1 इज इक्वल टू 1। समझा, देखो ये पूरा ए था, ये पूरा बी था, a प्लस बी वैल्यू तो 1 दिया है, तो इधर 1। अभी सिंप्लीफाई करो, k² माइनस के, इधर पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3k बचेगा इज इक्वल टू 1, सो k² माइनस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये इक्वेशन आ जाएगा। सो इधर से k वैल्यू फाइंड करना है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस b प्लस आर माइनस है, सो माइनस 4 प्लस 4 आ जाएगा, प्लस आर माइनस अंडर रूट b² मतलब 16 माइनस 4ac, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 4/2a, सो 4 प्लस आर माइनस √20 को मैंने 2√5 लिख सकता हूँ बाई 2, सो ये हो जाएगा 2 प्लस आर माइनस √5। सो k वैल्यू आपको मिलेगा 2 प्लस √5 या 2 माइनस √5 इफ 1 रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हमने आगे 1-2 लेसन्स मतलब 1-2 लेक्चर्स और भी लूँगा, जिसमें मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन और जितने भी मॉडल्स है सारे मॉडल्स कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।